हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इन टू एन। ए हमें कोई मैट्रिक्स दी है जो कि किस ऑर्डर की है, एन इन टू एन ऑर्डर की है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड सी आई जे बी द को फैक्टर ऑफ ए आई जे। सी आई जे क्या होगा, यहाँ पर एक को फैक्टर होगा। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फाइंड करना सीखा था। तो इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए एंड इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसकी डेफिनेशन लिखी है, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमें दिया है द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए। मैट्रिक्स दी है हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 5 0 2 4 एंड 3 एलिमेंट की। इसका ऑर्डर 3x3 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इसका सी आई जे फाइंड करना है। तो अगर हम C11 के लिए निकालेंगे तो C11 कितना हो जाएगा, यहाँ से C11 हमारा कितना जाएगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर हमें बाकी के एलिमेंट देखने हैं 5 0 4 एंड 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 15 एंड -0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड हमारा नेगेटिव होता है, और फर्स्ट भी हमारा क्या होता है, और थर्ड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला प्लस पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव होता है, थर्ड भी पॉजिटिव होता है, और जो हमारा A21 होता है वो हमारा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ऐसे हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो C12 निकालेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव होता है तो माइनस में आएगा। तो क्या करेंगे, सेकंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छिपाएंगे। तो बाकी के एलिमेंट का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 2 3। तो ये कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। वैसे ही C13 निकालेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो हमें फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छिपाना है। तो इसके एलिमेंट आ जाएंगे 0 5 2 एंड 4। तो ये हो जाएगा 0 एंड 10। तो ये इक्वल हो जाएगा -10 के। वैसे ही C21 का निकालेंगे तो C21 हमारे पास नेगेटिव होता है, तो इसमें हमें सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छिपाना है। तो बाकी एलिमेंट जो बचेंगे 2 3 4 एंड 3। तो इसको सोल्व करने पर ही आ जाएगा 6 -12। तो ये प्लस के 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सभी को फाइंड कर लेंगे। C22 हमारे पास -3 आ जाएगा, C23 हमारे पास 0 आ जाएगा, C31 हमारे पास -15 होगा, एंड C32 इक्वल 0 आ जाएगा, एंड C33 हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन एलिमेंट को हमें रखना है यहाँ पर C11 C12 C13 C21 C23 C2 C22 C23 C31 C32 एंड C33। तो यहाँ पर हम इनको वैल्यू को रखना है। तो हमारी जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो क्या बनेगी, C11 हमारे पास 15 है तो ये 15 हो जाएगा, C12 हमारे पास 0 है, C13 हमारे पास -10 है, C21 हमारे पास कितना है, 6 है, C22 हमारे पास -3 है, एंड C23 हमारे पास 0 है, C31 हमारा कितना है, -15 आया है, एंड C32 हमारे पास 0 है, एंड C33 हमारे पास 5 आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, C की वैल्यू आ गई है, C की CIG। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसका क्या, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ सी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सी फाइंड कर लिया है CIJ से। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा सी आया उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, जो हमारी रो है वो हमारी कॉलम बन जाएंगी, कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो 15 6 -15, तो जो इसका कॉलम है वो क्या बन गया, वो रो बन गया है। तो ये फिर 0 -3 0 -10 0 एंड 5। तो ये हमारा क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। ठीक है,
तो यहाँ नोट में हमें दिया है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी है 2/2 की जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड 5, तो अगर हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना हो तो एडजॉइंट क्या होगा, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब 5 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -3 एंड -4 आ जाएगा। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स में हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टीज़ दी है एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। नेक्स्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1। नेक्स्ट थर्ड है एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और वैसे ही अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल दिया है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए के, जो कि 0 के इक्वल। नेक्स्ट दिया है हमें इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है देन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल हो जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-2 इंटू ए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए टू ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए टू पावर m किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए टू होल पावर m के। एडजॉइंट इंटू के ए किसके इक्वल होगा, के टू पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ नल मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स के। एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए इज ए सिंगुलर, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एडजॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो भी क्या होगा, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल दिया है 11। तो गाइज हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-2 इंटू ए। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट में इसको लिखेंगे 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -1 एंड 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाना है, तो बाकी के एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो -3 और 4 1 जा 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा। वैसे ही माइनस माइनस होता है हमारा, तो ये +3 हो जाएगा एंड इनटू में हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छिपाना है, तो 2 1 जा 2 -0 हो जाएगा +4 इंटू, तो इस बार थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छिपाना है, तो ये हो जाएगा -2 एंड +0। तो सोल्व करने पर ये होगा 3 इंटू 1 +6 -8, तो ये 9 - 8 इक्वल हो जाएगा 1, जो कि क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल ना है तो वो कैसे होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर 3 - 2 इंटू ए, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू ए एंड ए, तो ये ए के इक्वल ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, इफ़ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर ए एंड बी फॉर विच ए बी इक्वल्स टू किसके होगा, बी ए के, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो B इज़ नोन एज इनवर्स ऑफ A। अगर A इनवर्स इक्वल्स टू B है तो क्या होगा, A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ठीक है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0 तो A इज़ नॉन सिंगुलर, देन A इनवर्स क्या
तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इन्वर्स फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है, आप इसको देख लेना। ए का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें दी है। प्रॉपर्टीज़ में हमें दिया है इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ सी भी हमारा क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो है, तो अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो वहाँ से बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से। वैसे ही राइट कैंसिलेशन लॉ से अगर बी ए इक्वल्स टू सी ए है तो वहाँ से बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें दिया है कि ए बी का प्रोडक्ट का जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। वैसे ही ए बी सी का होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, सी इन्वर्स बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। ओके, जब ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। वैसे ही अगर हम स्केलर क्वांटिटी से ए में मल्टीप्लाई करें और उसका हम इन्वर्स फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगा, 1/a के इंटू ए का इन्वर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए इक्वल्स टू 2/2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दी है जिसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो यहाँ से जब इसका ए इन्वर्स फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 1/AD माइनस बी सी इंटू डी और ए जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका क्या हो जाएगा, उनके साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो वैसे ही हम क्या निकालेंगे, इसकी इन्वर्स निकाल लेंगे। तो ये कब निकालना है, जब हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। हमारे पास इफ़ ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉन सिंगुलर। तो इन्वर्टिबल कब होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, जब वो क्या हो, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। एंड एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस ए यूनिक इनवर्स। तो हमें एक मैट्रिक्स दी है ए इक्वल्स टू 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1 की। ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसका सी फाइंड कर लेंगे। तो कोफैक्टर हमने पीछे फाइंड करना सीखा था तो हम यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे इसको। तो इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर्स होगा वो हो जाएगा -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 एंड -1। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स तो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की कैसे निकालेंगे हम, सी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये -1 1 -1 जो इसका कॉलम है वो रो में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 8 -6 2 -5 3 एंड -1। ठीक है, तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। वैसे ही जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसको हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो तो 2 -3 एंड -1 करेंगे तो ये हमें सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छिपानी है। तो 1 -9 प्लस 2 इंटू थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो छिपानी है तो 1 -6। तो ये इक्वल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 9 -1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा एंड +1 कितना हो जाएगा, +8। ऐसे ये -5 और -5 इंटू 2 कितना होता है, 10। तो ये -2 के इक्वल आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब है कि 1/-2 इंटू एडजॉइंट कितना आया था अभी इसका, -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 एंड -1। ओके, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है 2a = 2 1 एंड 3 2। तो यहाँ से अगर हमें a निकालना हो तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से सभी में डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/2
3/2 एंड ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा और अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट हमें रखना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अगर हमें 2×2 की मैट्रिक्स दी है तो उसमें क्या करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के जो साइन होते हैं उनको चेंज करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा 1 हो जाएगा एंड ये -1/2 एंड -3/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा 1 - 3/2 इंटू 1/2, जिसको 3/2 इंटू 1/2 इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 3 × 4 एंड 1/4। ठीक है, यहाँ से ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1 - 1/2 -3/2 एंड 1। तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।